संडे मोस्ट फेवरेट डे होता है क्योंकि संडे वाले दिन सुबह सुबह उठ के अम्मी के हाथ के गर्मा गर्म पराठे खाने को मिलते हैं जो कि बहुत मज़े के होते हैं। पूरा हफ्ता मैं घर से बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करके जाती क्योंकि हमेशा लेट हो जाती हूँ, तो नाश्ता मैं कॉलेज में ही जाके करती हूँ। इसलिए वीकेंड पे गर्मा गर्म अच्छे पराठे मिलते हैं खाने को। और आज सुबह सुबह आलू बॉयल किए क्योंकि आलू वाले पराठे खाने का दिल कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम काफ़ी लेट कर देते हैं उठने के लिए, लेकिन जब पता चलता है पराठे बनने हैं तो फिर जल्दी जल्दी सारे ही उठ के फेस वॉश करके बिल्कुल सेट होके बैठ जाते हैं क्योंकि पता होता है कि बाद में ठंडे पराठे खाने को मिलेंगे। संडे की रूटीन काफ़ी हेडिक होती है। कुछ काम अम्मी कर लेते हैं, कुछ सिस्टर करती हैं, कुछ मैं, सारे मिल के करते हैं पूरा दिन। लेकिन गुजर जाता है टाइम, काफ़ी ज़्यादा सफाई डीप क्लीनिंग में करनी होती है, डस्टिंग, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। उसके बाद घर को थोड़ा अच्छे से वॉश भी करना होता है क्योंकि पूरा हफ्ता इतना इजीली हम घर को टाइम नहीं दे सकते हैं, इतना अच्छे से हम घर की सफाई नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी ज़्यादा सी टफ़ रूटीन होती है। गर्मा गर्म पराठे रेडी हो गए, मुझे तो बहुत मज़े के लग रहे थे। इसके साथ मैंने अचार ऐड कर लिया था और चाय, ये दोनों चीज़ें मेरी बहुत फेवरेट हैं। और इतने मज़े के पराठे लग रहे थे कि बस मेरा दिल, पेट भर गया था लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा था। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समेटने और उनको अपनी जगह पे रखने के बाद मैंने सोचा जल्दी जल्दी डस्टिंग कर ली जाए क्योंकि डस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही होती है। हमारा घर बिल्कुल ओपन एरिया में है तो इसलिए डस्टिंग के ज़्यादा चांस होते हैं। और वैसे भी घर में रखी हुई सारी चीज़ें डार्क कलर में है, लाइट कलर में है, तो उनमें डस्ट ज़्यादा शो हो रही होती है। मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी मैं काम को ख़त्म करूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज मार्केट का भी एक चक्कर लगेगा। एक संडे का दिन होता है हमारे पास इजीली सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और वो भी इतना बिजी गुजरता है। इसके साथ साथ सर्दियां भी आ रही हैं, अभी आई नहीं हैं लेकिन बस पहुंच रही हैं, तो मैंने अपने कुछ कोट्स वगैरह, जर्सी, स्वेटर, वो सारी चीज़ें निकाल के उनको अच्छे से तय लगा के रख दिया ताकि आने वाले टाइम में मुझे इन्हें ढूंढना ना पड़े। सर्दियाँ भी कम्प्लीटली तौर पे तो नहीं आई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैं टाइमली अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करके रखती हूँ। कॉलेज जाना होता है तो संडे के अलावा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। गर्म कपड़े निकालने के साथ साथ आज मैं अच्छे से पूरे पैशन के साथ डस्टिंग भी कर रही थी। वैसे मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा सर्दियों की निस्बत ये जो सर्दियों का स्टार्ट होता है ये थोड़ा ज़्यादा टफ लेवल पे होता है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। स्वेटर, जर्सी, कोई भी चीज़ है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं स्टार्टिंग में। अगर आपको किसी वजह से ठंड लग जाती है तो पूरी सर्दियाँ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब गुजरती हैं। गला ख़राब, फीवर और फ्लू के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए सर्दियाँ आ रही हों या फिर ख़त्म हो रही हों, इन दोनों सूरतों में ही अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। स्पेशली बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ किचन में ढेर सारे बर्तन बिखरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें भी समेटनी थी। सारी चीज़ों को ओके करने के बाद, सफाई करने के बाद हम लोग बस सारी चीज़ों को कवर करने के बाद बाज़ार की तरफ निकले हैं। मैं, सिस्टर और अम्मी थे, हम तीनों लोग थे क्योंकि तीनों को ही ड्रेस चाहिए थे। मेरा ये ख्याल था कि आज मैं मार्केट जाके अपने लिए ड्रेस देख लेती हूँ। गरम ड्रेस काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ चुकी होगी और मेरी हमेशा से ही आदत है, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं 2, 3, 4 ड्रेस इकट्ठे ले लेती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ एक तो मार्केट नहीं जाया जाता और दूसरा इतनी अच्छी वैरायटी आपको रोज़ अवेलेबल भी नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ज़लबरी पे जाऊँगी, मैंने सुना हुआ था वहाँ काफ़ी अच्छे ड्रेस आए हुए हैं। सबसे पहले तो याद आया है कि उमर के ड्रेस, सबसे पहले उमर के शूज़ लेने वाले थे, वो हमने सोचा कि इसको पहले शूज़ लेके दे दिए जाएँ, उसके बाद हम लोग इजी होके अपनी शॉपिंग करेंगे, ये घर चला जाएगा। बोरजान पे देखे उससे 2 शूज़ ज़्यादा अच्छे लगे थे। एक तो उसे ये मोज़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगे पहनने में, लेकिन एक उसने और शूज़ देख लिए थे जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे क्योंकि ये बिल्कुल ईज़ी शूज़ हैं और रोज़ाना की रूटीन में इसको ऐड किया जा सकता है। शूज़ों की सिलेक्शन के साथ हम लोग भी उधर लेडीज़ वाली साइड पे जाके देख रहे थे शूज़। मुझे भी 1-2 शूज़ काफ़ी अच्छे लगे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी 1-2 शूज़ ले लूँ क्योंकि सर्दियों का स्टार्ट है और अभी रीज़नेबल भी मिल रहे थे। इसके साथ साथ हम अपने बैग वगैरह देखते रहे, सारी चीज़ों को साथ साथ कवर अप करते रहे, लेकिन हमें आज ड्रेस लेने थे तो हमारा सारा फोकस अपने ड्रेसेस की तरफ था। सर्दियों की शॉपिंग हो या गर्मियों की शॉपिंग हो, शॉपिंग करना हर हाल में ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर हम जलबरी पे पहुंच चुके थे, वहां पे जाके हमने सबसे पहले तो स्टिच एरिया देखा क्योंकि मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं स्टिच ड्रेस ले लूँ। कॉलेज जाना होता है रूटीन के अकॉर्डिंग। एक तो ये सिलाई इतने अच्छे हुए होते हैं और दूसरा ये है कि सिलाई करने की टेंशन ख़त्म हो जाती है, इसलिए मेरा फर्स्ट फोकस ये होता है कि मैं स्टिचेबल ड्रेस उठाऊँ और ईजी होके जाके पहन लूँ। लेकिन इन लोगों के पास कलेक्शन स्टिच में इतनी ज़्यादा नहीं थी तो मैंने सोचा अनस्टिच
अनस्टिच ले लेते हैं, क्योंकि अनस्टिच में इन लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त ड्रेस पड़े हुए थे, बहुत रीज़नेबल और बहुत ज़बरदस्त ड्रेस थे। मुझे हमेशा से ही यहाँ पे बहुत कुछ पसंद आ जाता है, लेकिन आज भी मैंने 2-3 सूट इकट्ठे कर लिए थे। एक तो स्टफ़ भी अच्छा है, दूसरा क्वालिटी अच्छी है, तीसरा 3 पीस में सूट आपको मिल रहा होता है। अनस्टिचेबल भी अच्छे होते हैं, लेकिन आज जो इनकी कलेक्शन अच्छी थी वो अनस्टिच की ज़्यादा अच्छी थी। फाइनली अल्लाह करके मैंने अम्मी और आलिया ने अपना अपना ड्रेस लेने के बाद यहाँ पे बिल बनवा लिया था, और बाहर जब निकल के हमने देखा तो फुल शाम हो चुकी थी, यानी पूरा दिन आज शॉपिंग में गुजर गया। घर के काम भी ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके थे, और बस हमने इस शॉपिंग को जाके रखना था, और रखने के बाद आज का दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि हमें घर पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी।